आज की चर्चा। आज की चर्चा कार्यक्रम में मैं किरण आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा करजोर नमस्कार स्वीकार कीजिए। आज की चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे पूर्वी भाषाओं की कक्षाओं पर। पूर्वी भाषाओं की कई कक्षाएं चलती हैं मॉरिशस में, वो भी आज से नहीं कई वर्षों से। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारा जो देश है, ये जो दुनिया है, वो कई भाषाओं से उसका लेन देन है, उसका एक्सपोजर है। और ऐसे में पूर्वी भाषाओं को बच्चों तक पहुंचाने में, बच्चों में पूर्वी भाषाओं की रुचि जगाने में क्या क्या कार्य किया जा रहा है, इस पर हम आज बात करेंगे। और आज के हमारे जो मेहमान हैं वे हैं प्रेमदीप चमन जी। नमस्कार चमन जी। और आप हैं हिंदी स्कूल फेडरेशन के प्रधान। और आपके साथ हैं श्रीमती विद्या इसरी जी। नमस्कार विद्या जी। और आप शिक्षिका हैं, हिंदी पाठशालाओं की शिक्षिका, और आप लगभग 25 सालों से हिंदी शिक्षण से जुड़ी हुई हैं हिंदी पाठशालाओं में। आप दोनों का स्वागत करते हुए मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले प्रेमदीप चमन जी, आप हिंदी के क्षेत्र में एक जाने माने व्यक्तित्व है, तो आप मुझे ये बताइए सबसे पहले हमारे श्रोताओं को कि हिंदी स्कूल फेडरेशन ये है क्या? सर्वप्रथम मैं सभी लोगों को अपना नमन और अभिवादन समर्पण करता हूँ। और हिंदी स्कूल फेडरेशन है क्या, आपके प्रश्न के बारे में मैं यही बोलूँगा कि हिंदी स्कूल फेडरेशन से पहले हमारी जो संस्था थी वह थी मॉरिशस हिंदी एक्सटेंशन यूनिट, जी हाँ, जिसका गठन 1973 में हुआ था, मतलब 1973। और समय के साथ ऐसा विचार हुआ कि क्यों ना हम सारी बैठकाओं को एक साथ जोड़ लें। जी हाँ। तब चल के हमने हिंदी स्कूल फेडरेशन का गठन किया, और उसका गठन किया हुआ लगभग 20 साल हुए। जी हाँ। हिंदी स्कूल फेडरेशन के माध्यम से हम अपना प्रयास यही करते हैं, जैसे कि हमारे देश के सभी जितनी बड़ी संस्थाएं हैं, मैं कहूँगा, जिसमें प्रमुख रूप से हिंदी प्रचारणी सभा, आर्य सभा, रविवार प्रचारणी सभा, सनातन धर्म फेडरेशन आदि के साथ हम बस एक सहयोग दे रहे हैं जी। हिंदी स्कूल फेडरेशन आज देश के हर एक गांव में लगभग पाठशालाएं खुल चुकी हैं और खोलने का प्रयास भी कर रहे हैं। जैसे कि हिंदी प्रचारणी सभा में हमने पढ़ाई की है, वहीं से सीखा है हमने सारा कुछ। लॉन्ग माउंटेन में हिंदी प्रचारणी सभा जो कार्यालय है वहाँ पर, और वहीं से सीखकर हम गुरुजनों की सेवा कर रहे हैं। जी। विचार आया दिमाग में कि क्यों ना हम, सर्वप्रथम मैं यह बताना उचित समझता हूँ कि 1976 से 76 से 1996 तक मैं मोका फ्लाक सरोज संघ नाम से राजकुमार गजधर सरकारी पाठशाला में 20 सालों तक मैं वहाँ पर माना कि अध्यक्ष के रूप में संभालता रहा, और बहुत लोग वहाँ थे। और समय आया 1996 में मैंने जी से कहा, मैंने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ से हट कर कहीं और पाठशालाओं का खोलने का विचार करें। तो मैं समझता हूँ कहीं पर जुड़ने के लिए कहीं से तो कटना पड़ता ही है। ज़रूर। तो बहुत ही जिम्मेदार लोगों के हाथ में मैंने संस्था सौंपा। उसमें से मैं बोलना चाहूँगा मेरे भाई बहू कहूँ या दोस्त कहूँ, सूर्यदानंद मितवा अच्छा जी को मैंने सुपुर्द किया वो अध्यक्ष संभालने का जिम्मेदारी। और मैंने पाठशालाओं को सरकार से अनुमति लेकर खोलना शुरू किया। सर्वप्रथम हमारी पाठशाला खुली ब्रह्मस्थान गांव में, फिर उधर प्रांत में कातरसिया गांव में। इस प्रकार से आज हमारे देश में 65 पाठशालाएं चल रही है हिंदी स्कूल फेडरेशन की अध्यक्षता में। मतलब कि हिंदी स्कूल फेडरेशन की अध्यक्षता में आज पूरे देश में कितने स्कूल चल रहे हैं? 65, मतलब कि 65 पाठशालाएं आज पूरे देश में केवल हिंदी स्कूल फेडरेशन के तहत चलती हैं। और जैसा कि आपने कहा, हिंदी और पूर्वी भाषाओं के को प्रोत्साहित करने के लिए और भी कई संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। बहुत जुड़ी है जी, बहुत सारी जुड़ी है जी हाँ। और उन्हीं लोगों के साथ में मिलकर हम यह काम कर रहे हैं जी। क्योंकि उनके बिना हम नहीं कर सकते, जी कह सकते हैं। हाँ, यह सच है कि हम अपनी पाठशालाओं में बच्चों को हिंदी, भोजपुरी, संस्कृत का ज्ञान तो देते हैं, लेकिन परीक्षाओं की बात जब आती है तो हमारे बच्चे हिंदी प्रचारणी सभा ही से अपनी परीक्षाएं देते हैं। संस्कृत जो हिंदू
हिंदू महासभा है, उन लोग वे लोग संचालित करते हैं। तो वहाँ जाकर हमारे बच्चे परीक्षा करते हैं। हम भी बच्चों को प्रमाण पत्र देते हैं, नहीं सालांत में सभी बच्चों को, ताकि अभिभावक को लगे कि हम भी प्रमाण पत्र देते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हिंदी प्रचारणी सभा के जो पाठ्यक्रम है और उसके आधार पर हम काम करते हैं। जी हाँ। श्रीमती विद्या इसरी जी, जैसा कि अभी प्रेमदीप चमन जी ने कहा कि कई वर्षों से, कह सकते हैं 50 वर्षों से 50 वर्षों से ये जो स्कूल है वो कार्यरत है, और इन 50 वर्षों में से आप 25 सालों तक पढ़ाती आ रही हैं। तो आप हमें ज़रा ये बताइए कि जो ये अलग अलग पूर्वी भाषाएं हैं, किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाती हैं, और बच्चों की क्या रुचि है इन भाषाओं में, पहले वो कैसा था और अभी? हाँ, अच्छा, सभी को मेरा नमस्ते। नमस्ते। मैं पहले तो मैं गुरुजी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसने मुझे यह सौभाग्य दिया कि इस स्कूल फेडरेशन में काम करने के लिए। मैं लगभग 25 सालों से यहाँ होशनुआ स्कूल में काम करती हूँ, पढ़ाती हूँ। पहले और अभी बहुत फ़र्क हैं। जैसे कहते हैं, पहले के बच्चे वेरी अटेंटिव थे जी। अभी बच्चे तो ज़्यादा हिंदी, कुछ बच्चे तो हिंदी पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन हम क्या करते हैं, उन लोगों के लिए कुछ एक्टिविटीज़ लाते हैं। जैसे सुबह में हम ये रुचि डालते हैं कि योग सिखाते हैं, मैं ही सिखाती हूँ। जब से मैंने ये दिया है, गुरुजी ने हमारे पाठ्यक्रम में ये डाला है, सुबह हम योग करते हैं तो बच्चे ज़्यादा आते हैं। पहले 30 बच्चे थे, अब हमारे स्कूल में 7 बच्चे हो गए, 60 हो गए हैं। सिर्फ होशनुआ पाठशाला की बात कर रही हूँ मैं होशनुआ पाठशाला में, क्योंकि मैं वहाँ पे काम करती हूँ। हम 3 अध्यापिकाएँ काम करते हैं। मतलब जब से आप लोगों ने योग का आरंभ किया, तब से बच्चों की संख्या दुगुना हो गई है। सिर्फ योग ही नहीं, और भी कार्यक्रम करते हैं। जैसे पहले तो हम योग करते हैं, फिर हम कुछ ऐसे, जैसे होली आती हैं, होली चौताल करते हैं। जैसे अभी श्रावण मास आएंगे, श्रावण मास के अवसर पर हम यज्ञ करते हैं बच्चों के साथ, अभिभावकों के साथ। सभी अभिभावक बहुत पसंद करते हैं, सभी लोग इसमें भाग लेते हैं। जैसे अभी रामनवमी अभी आ गए हैं। हाँ। उसके अवसर में गुरुजी ने ये रामायण पाठ के लिए अगले सप्ताह हम उसका भी रामायण का कंपटीशन है, हमारे स्कूल भी वहाँ पे भाग लेंगे। और ऐसे गत साल हमने कुछ यह भी कहा कि हम आश्रम गए थे, वहाँ पे दान देने के लिए। बच्चों को सिखाना चाहिए कैसे, कौन कौन से लोग वहाँ पे रहते हैं, कैसे क्यों वहाँ पे लोग, वृद्ध लोग आश्रम में रहते हैं, ये सब हम सिखाते हैं ताकि वो बड़े होकर अपने माता पिता की सेवा करेंगे। जी हाँ, मतलब कि आप लोगों की ये जो कक्षाएं चलती हैं, जैसा कि आपने बहुत सुंदर रूप से हमें बताया, सिर्फ भाषाओं पर, सिर्फ पूर्वी भाषाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, एक पूरे मानसिक विकास, शारीरिक विकास, इन सभी पर आप जोर दे रहे हैं। साथ साथ बच्चों में संस्कृति को भी निहित कर रहे हैं। विद्या इसरी जी, अभी आप बात करते रहा कि कैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जेके बोलीला जा, वो खाली अब सरकारी पाठशाला में नहीं बा, बल्कि आप लोग के हिंदी कक्षा में भी आप लोग ई शुरू कर दिले हवा जा। तो एक पर थोड़ा और विस्तार से हमनी के समझावा कि कैसे ये सब गतिविधि चलावे ले जा, कौन कौन चीज बा जोन सिखावे ले जा। अभी भोजपुरी बोला, वो भी सिखावे ले जा। हमें जिस हिंदी नहीं सिखाया था, भोजपुरी, क्योंकि अभी तक पागल लोग, हमें के अभिभावक लोग घर में भोजपुरी नहीं है बचलन सर। अभी कैसे एगो जोली गीत दला चंगन मेंगन है, तो हमें के लड़का बड़ी सिखा रहे सर। लड़का लोग बड़ी खुशी गाय के गावेलन सर, सब छोटा छोटा लड़का। और हमें के पाठशाला में जिस हमी के लड़का 5 साल से लड़का लोग आवेला। अच्छा, भैया प्री प्राइमरी, वो लोग खूब जाने सा, वो लोग सकेला, वो लोग के मीनिंग नहीं जाने लन सा। से माँ लड़का लोग के अच्छा लगला गीतवा गए के चंगन मेंगन अभी बजेला, तो हम सोच दिया हमी के लड़का लोग कैसे हाउ गीतवा गावत बन जा। बल्कि हमें सिर्फ कुमार पढ़ाएला सा नहीं हिंदी, हमें अपन संस्कृति पर भी कुछ बताएला सा लड़का लोग के। हाँ, अभी सेवा भाव के बात करला, हाँ, दान के बात करला, दान के बाद बस की लड़का लोग के चाहिए जाने के
हमें सोचली सा अथी ले जाए के लड़का के एगो आश्रम एगो कुआं कैसे बस कि देखला सा ढेर वृद्ध लोग आश्रम में रहलन सा लुकाजों कोई के लुकाजों में नहीं मिला अपन माँ बाप के देखे के ले जाए के आगे वो लोग के हुआ लड़का लोग के हमें सिखैली सा बोलली सा पूछली सा सवाल जवाब करली सा काहे माँ बाप लोग हुआ बा त लड़का लोग के मोरल वैल्यू पर बचली जा। अब लड़का लोग के बोली संस्कार के बारे में काहे अब पूछली लड़का लोग से तो लोग जब बड़ा होइबा जा तो लोग वो अपन माँ बाप के छोड़बा जा हुआ तो लड़का लोग बोला नहीं बहन जी हमरी याद करिया जा बहन जी कोई चीज बोले बातें हवे से लड़का लोग के ले गईली सा हुआ पड़ी जब लोग के शिक्षण सा वो लोग के हाथ से दान करवैली सा लड़का लोग के वहाँ पड़ी मातृ दिवस पर। हाँ लड़का लोग सच्चे के वहाँ पर गईली सा कोरा प्रोग्राम के साथ कोनो लड़का लोग आके लेकुल में बोलन सा बहन जी सच्ची के काहे वो लोग अपन माँ बाप के छुले बन सा हम तो अपन माँ बाप के खुशी रहे सा वो लोग के समझ में नहीं आवता समझ में कैसे सकबा अपन माँ बाप के ऐसे छोड़ दे। हाँ भाई सब चाहिए हमें के लड़का के छुटौबे से सिखाए के जिसमें वो लोग के मार्जिया वो लोग के अथी वो लोग के बुद्धि में रह जाए कि हाँ हमें के चाहिए बड़ा हो सकता हमें के अपन अभिभावक के अपन पाँव अपन माता पिता के हुआ नहीं छोड़ब सब। और खाली बुद्धि नहीं बल्कि एगो जो एहसास भावना है जब जाके वो लोग देखलन जा कैसे वो वृद्ध माता पिता लोग अब अकेले हवन जा लड़का लोग नहीं बात उ जोन भावना वो लोग के दिल में जागी ई भावना वो लोग के हमेशा याद रह जाए वो लोग के दिल और वो लोग के हृदय पर जो असर पड़ी ई बहुत वो लोग आजीवन रह जाए। तो गुरु जी अभी आप हमने के बतावा कि आज जो दुनिया में जियत है जहाँ पर सब हर एगो व्यक्ति के परता 2-3 गो भाषा सीखे के आगे तो मॉरिशस में धर्रा सकब जा बोले कि हमनी के सौभाग्य रहल कि हमनी सकत रही जा जो पूर्वी देश से आल है जा सकत है जा इंग्लिश फ्रेंच के साथ साथ एगो पूर्वी भाषा भी सीखे। लेकिन आज एगो ऐसा दुनिया में जियत है जा इंटरकनेक्टेड दुनिया जहाँ हर एगो देश दूसर वसुधैव कुटुम्बकम आज एगो वास्तविकता हो गई बा हमनी के परता दूसर भाषा सीखे के इटली स्पेनिश जर्मन तो ऐसा में आज भी हमनी के लड़का लोग के काहे चाहिए ई पूर्वी भाषा सीखे के। सबसे पहले हम बहन जी विद्या के धन्यवाद देवब वो अपन निकुल में करत हो जा अपन पाठशाला में जैसे बोलन है कि माँ बाप के पहचान बच्चों के दिमाग में जाके धंस जाए हमेशा के लिए ताकि आदर करी हम जा हम समझिला और अनुभव भी कर रहे हैं और माने के परी कि शिक्षा का परम उद्देश्य है सर्वांगीण विकास बच्चों का सर्वांगीण विकास न केवल उसके हिंदी सिखा दो भोजपुरी सिखा दो नहीं होलिस्टिक डेवलपमेंट। हाँ एकदम से ताकि जैसे जैसे बड़ा होता बच्चा में संस्कार कूट के भरा ताकि मन माता पिता के प्रति गुरु के प्रति समाज के प्रति ओकर भरपूर ओकर ज्ञान रही संवेदना रही। अब जहाँ ऐसा है टेक्नोलॉजी के ज़माना है जो दुनिया में हमने जिया थे जा और पूर्वी भाषा के उपयोगिता का बा चहु तरफ हम बोलीला कहीं भी महफिल में खड़े होके या जहाँ कहीं हमके मौका मिलल बा बोलीला कि दुनिया की सारी भाषाएं आप सिखा दें बच्चों को कोई भी भाषा इंग्लिश फ्रेंच मैथ्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को जो भी भाषा आप चाहते हैं स्पेनिश जर्मन इटालियन कोई भी भाषा कुछ भी सिखा दें आपको नौकरी ज़रूर दे सकती है ये सारी भाषाएं परंतु एक ही भाषा है हर किसी एक प्राणी का जो आपको सच्चा मानव बना सकती है वो है आपकी मातृभाषा। तो इसलिए मैं मांग करूंगा आज इस मंच से हमारे देश के सुनने वाले सारे श्रोता दर्शकों से कि दुनिया की सारी भाषा अपने बच्चों को सिखाएं नौकरी मिल जाएगी चाहिए भी भविष्य के लिए किंतु इस अपनी मातृभाषा से उसको अलग न रखें क्योंकि उसमें भावनाएं हैं उसी में भावनाएं हैं उसमें मोरालिटी है उसमें ही मोरालिटी है उसी में संस्कार है उसमें पूरा ज्ञान है भक्ति भाव जितने भी मैं नहीं समझता हूँ आज से 50 साल बाद कोई भागवत गीता हिंदी में अंग्रेजी में बांट सके होता है नहीं बोलता हूँ नहीं लेकिन वो भाव नहीं रहेगा भाव अलग हो जाता है। तो मैं मांग करता हूँ प्रधान होने के नाते एक सेवक होने के नाते मैं बोलते हुए मुझे गर्व होता है आज यदि मैं यहाँ से बोल पा रहा हूँ आपने मुझे यहाँ बुलाकर 2 शब्द कहने को कहा तो मैं अपनी मातृभाषा के प्रति कृतज्ञ हूँ उन गुरुओं के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने का संस्कार दिया
ये बड़ी बात है। तो जिस किसी भी चलो हम यह बात ना करें कि हम बहुसंख्यक देश में रहते हैं और यहाँ पर सभी लोग रहते हैं, हर प्रकार के लोग रहते हैं। हर किसी का यह परम कर्तव्य बनता है कि अपनी मातृभाषा अपने बच्चों में कूट कूट कर भरें। और मातृभाषा दिवस अभी हमने हाल ही में मनाया 22 फरवरी को। और मातृभाषा दिवस मनाते हुए इस बात पर बहुत जोर दिया गया कि आपकी जो मातृभाषा है वह आपकी पहचान है, आपका अस्तित्व है, और इसके साथ एक पूरी संस्कृति जुड़ी हुई है। एकदम। हर भाषा की एक संस्कृति होती है और कहते हैं कि अगर आपकी मातृभाषा गई तो आपकी ये पूरी संस्कृति है वो चली जाती है। और जैसा कि अभी हमने कहा कि हम एक इंटरकनेक्टेड दुनिया में रह रहे हैं जहाँ हर एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ रहा है। मॉरिशस सिर्फ एक छोटा देश है, लेकिन आज पूरी दुनिया का प्रभाव हर देश पर पड़ रहा है। और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अस्तित्व, अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहें। और यही सुंदरता है। हर एक जब अपनी जो विशेषता है, हर एक व्यक्ति, हर एक समुदाय, उसको अगर वो जीवित रखता है और ये जब सभी समुदाय साथ में मिलते हैं तो वही खूबसूरती होती है। यही सुंदरता है। वरना सभी एक यूनिफॉर्माइज हो जाएंगे और फिर पता नहीं चलेगा कि किसकी क्या विशेषता है। क्योंकि जब भाषा की हम बात कर रहे हैं तो भाषा में जब संस्कृति की बात कर रहे हैं तो इसमें कितनी सारी पहलू हैं। आपकी खान पान है, आपके कपड़े हैं, आपकी अभी आपने धर्मग्रंथ की बातें की। धर्मग्रंथ वो तो एक हर एक समुदाय का नींव है। उसके बिना तो आप मोरालिटी है ही नहीं। और हर एक धर्म ग्रंथ में सिर्फ एक अच्छे इंसान बनने की सीख के निर्देश दिए गए हैं। तो ऐसे में अब जब मॉरिशस में आप लोग हिंदी के साथ साथ आप भोजपुरी भी सिखाते हैं, तो भोजपुरी के प्रति अब बच्चों की क्या रुचि है? अभी आपने कहा कि 5 साल के बच्चे भी आप लोग के स्कूल में आवत हवन जा। तब मतलब 5 साल के लड़का के आप लोग के अपन स्कूल में आने खातिर आपके चाहिए अब अभिभावक लोग से, माता पिता से बात करेंगे। तो ये जो मतलब जो अभियान बा, एगो अब आंदोलन भी चलता, आप लोग एक आंदोलन भी चलावत हवा जा, कैसे ये कार्य होवा था, थोड़ा एक बारे में बतावा जा। हिंदी और भोजपुरी दोनों में शायद बोला। पाठशाला खुलने से पहले ऐसी बात नहीं कि कहीं हम गांव में चले जाते हैं, टपक पड़ते हैं और ताला लेकर खोल देते हैं, नहीं। इसमें कुछ काम होता है। पाठशाला खुलने से पहले हमें हमको ऐसा लोग मांगते हैं, हमको फ़ोन करते हैं, कहते हैं गुरुजी सुना है आप बैठका वहाँ पर चला रहे हैं, क्यों ना हमारे गाँव में भी बैठका चलाई जाए। तो हम पहले गांव में जाते हैं, अभिभावकों से के साथ मिलकर एक मीटिंग करते हैं, उनकी राय पूछते हैं कि क्यों आप अपने बच्चों को, वहाँ पर तो पाठशाला चलती हैं सरकारी पाठशाला में, वहाँ क्यों नहीं भेज पाते हैं। तो कहते हैं गुरुजी कभी बच्चे खाली नहीं होते, इसलिए हम बैठका भी चला रहे हैं, हमारी सभा है उसमें आप कुछ करें। क्योंकि आज बच्चे बहुत व्यस्त हैं, उनका बहुत ट्यूशन है, बहुत सी गतिविधियाँ हैं। तो क्या हुआ, कांतेजां के बाद पापड़ेमुस गाँव है, कांतेजां गाँव है, वहाँ के लोगों ने हमसे संबंध स्थापित किया और वहाँ भी हमने एक बैठका खोली। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है मुझे कि पंडित ज्ञान धनुकचंद जी ने अभी हमें मांग की है कि बुआ मौशा में वहाँ पर एक शिवालय है, वहाँ भी एक बैठका खोली जाए, और हम खोलने जा रहे हैं अगले दिनों में। इस प्रकार से मैं बताऊं, जहाँ कहीं भी हमारी नज़र पड़ती है, जहाँ खाली है, मैं तो सूची लेकर बैठ जाता हूँ मंत्रालय का। जिस किसी गांव में पाठशाला या बैठका नहीं है, मैं वहाँ के जो संचालक लोग हैं उनसे मैं बोलता हूँ गांव दीजिए, मुझे सूची दीजिए, मैं वहाँ पर जाकर खोलेंगे। ऐसे बहुत सारे गाँव में। अब जहाँ तक अभिभावकों की मोटिवेशन वाली बात होती है, हम उनके यहाँ जाते हैं। अच्छा है, बहुत सारे अभिभावक, ये भी मैं बोलना पसंद करूँगा कि कुछ लोग इस तरह से बोल देते हैं कि हिंदी पढ़ के बच्चे करेगा क्या? तब मैं उन लोगों का जवाब वही देता हूँ जो मैंने दिया अभी, कि आप हिंदी पढ़ाकर अपने बच्चों को अच्छा नागरिक बना सकता है, भागदौड़ संभाल सकने वाले, आज गर्व उनको सशक्त कर सकते हैं। हिंदी पढ़कर बच्चे करेंगे क्या? भूलना नहीं चाहिए कि हम जहाँ जिसकी संतान है, कुलियों की संतान है हम, उन्होंने हम अपने साथ यही लाया था, नहीं, रामायण और हिंदी भाषा लाए थे। आज उन्हीं के संतान आज हमारे देश के राज्य संभाल रहे हैं, और देश का निर्माण भी उन्होंने ही किया।
इसी राष्ट्र भाषा निर्माण, के बल पर हिंदी किया। भाषा के। मैं लाल माटी से आता हूँ। आज मुझे फक्र होता है अपने गांव पर बोलते हुए। लाल माटी गांव में कभी अभिमन्यु अनंत, स्वर्गीय अभिमन्यु अनंत के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो आप ही के MBC TV के लोग वहाँ उपस्थित थे। तो एक स्वर्गीय गुरु, बहुत आदर के साथ मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ, टेकानंद ठाकुर, जो नींव है, रीढ़ है हिंदी की। उनसे आपके पत्रकारों ने पूछा, गुरुजी लाल माटी का नाम क्यों लाल माटी पड़ा? बहुत जगह पर मैंने ये बात कही है, सुनने वाले सुन रहे होंगे। लाल माटी का नाम क्यों लाल माटी पड़ा? स्वराज भवन में हुआ कार्यक्रम हुआ था। स्वराज भवन लाल माटी का आभूषण है, जैसे कह सकते हैं, उसकी मणि है। मणि है। तो गुरुजी ठाकुर ने बहुत सुंदर शब्दों में इसका जवाब दिया था कि लाल माटी का नाम इसलिए लाल माटी पड़ा क्योंकि लाल माटी में मिट्टी के लाल बसती हैं। अरे वाह। मिट्टी के लाल बसने का मतलब होता है हर घर में हिंदी अध्यापक है, जी हाँ। हर घर में संस्कार है हिंदी का। और ऐसी बात नहीं कि लाल माटी की बात कर रहा हूँ तो लाल माटी की बात कर रहा हूँ, चूँकि वहाँ का मैं, वहीं पर मेरा जन्म हुआ, बूढ़ा हो गया, वहीं के संस्कार, गुरुजी के संस्कार से, और उनके गुरु रह चुके हैं पंडित वासुदेव विश्वदयाल जी। नहीं, लाल माटी में एक पाठशाला खुली थी पहली बार 1930 में, ऋतु परिवार के पाठशाला थी सर्जुले विलास में। वहीं से हिंदी का वो क्या कहते हैं, फ्लॉम्बो लेकर चले जी। तो हम अभिभावकों के पास जाते हैं, यही जवाब देते हैं। और प्रसन्नता के साथ में, प्रधान होने के नाते मुझे गर्व होता है कि जब अभिभावक आकर कहते हैं, गुरुजी आज मेरे बच्चे के साथ मैंने बैठकर, बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से गायत्री मंत्र का जाप किया। सहजुलिया दुत्मा का गांव है, टीला पर एक मंदिर है, वहाँ शिवालय पर रामनवमी के अवसर पर हमारे अध्यापकों को उन्होंने वहाँ पर प्रोग्राम प्रस्तुत करने का आदेश दिया। तो दीपशिखा ने मुझे कहा, मेरी बहन जी ने कहा, गुरुजी आपको भी वहाँ बुलाया गया है। वहाँ पर जाकर मैंने यही बात कही कि बहुत धन्यवाद आप लोगों का, कम से कम आपको पता चला कि सर्जुने दुत्मा गांव में एक पाठशाला चलती है शनिवार के दिन, और बहुसंख्यक अभिभावक वहाँ पर अपनी रुचि दिखाते हैं। तो मोटिवेशन, बच्चों को हम किस प्रकार से रुचि दें, इसके लिए माँ बाप का हाथ बहुत बड़ा होना चाहिए। अवश्य। माँ बाप यदि नकार दें कि बच्चे को हिंदी पढ़ाने से क्या फ़ायदा, भोजपुरी सिखाने से क्या फ़ायदा, नहीं, तो अच्छी बात नहीं है। तो इसकी प्रसन्नता है मुझे कि आज सजग हैं अभिभावक। यदि मैं बोलूं, मैंने तो 65 पाठशालाओं की बात की, अतिशोक्ति नहीं है। हाल में 17 अध्यापकों की मैंने एक मीटिंग बुलाई है जोनतवा में, जोनतवा मिनिस्ट्री एजुकेशन का। वहाँ पर मैंने उन लोगों को बुलाया और उन लोगों की पोस्टिंग हमने की। शेमेगेनिए, रिविया जी पोस्ट, रिविया des Anguilles, ला फ्लोरा, क्लूनी, नोवेल फ्रांस में तो चल रही हैं कब से, और नए सिरे से उन लोगों के हमने वहाँ पर अभी मनोरंजित क्या काम करते हैं, इस प्रकार से काम हो रहा है। तो अभिभावकों से यदि मैं बोलूँ तो बहुत सजग अभिभावक हैं इन दिनों, और प्राइवेट भी भेजते हैं बच्चों को। यदि समय नहीं मिलता है तो मेरे यहाँ बच्चों को भेजते हैं, हम सहायता करते हैं बच्चों को हिंदी पढ़ाने के लिए। और लगे हाथ जब भोजपुरी के बात करते ही ऐसा, तो ये भी हम बता देला कि भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन एगो कविता और कहानी प्रतियोगिता के आयोजन करता, और ई में आपके चाहिए छोटा वीडियो बना के 3 मिनट के एगो ऑडियो या वीडियो बना के भेजे के, जहाँ पर आप ई कविता या कहानी सुनावत हवा जा। और ई जोन प्रतियोगिता बा, एक में भाग लेवे के अंतिम तारीख बा 30 अप्रैल तक आप लोग सकबा ई में आवेदन भेजे। और हिंदी स्कूल फेडरेशन के सहयोग से ये सब जितना प्रतियोगिता बा एके हमने आगे बढ़ावत है जा। और एकर जो विषय बा वो है मातृभाषा के महत्व, यही पर अभी बताइए जा कि मदर लैंग्वेज जो है ओकर कौन विशेषता है, काहे वो विशेष है। और ई पुरस्कार, ई जो प्रतियोगिता बा एकर में कितने दिलचस्प पुरस्कार भी बा। पहला पुरस्कार रही 5,000 रुपये और एगो मेडल, दूसरा पुरस्कार रही 3,000 रुपया और एगो मेडल, और तीसरा पुरस्कार रही 2,000 रुपया और एगो मेडल, और 5 गो सांत्वना पुरस्कार भी रही, जहाँ पर आपके 1,000 रुपये और एगो मेडल प्रदान करल जाए। जितना लड़का लोग अभी जुड़ल हो जा स्कूल से, हिंदी पाठशाला से, आप लोग ज़रूर एक में भाग लिया जा। और हिंदी स्कूल फेडरेशन के ओर से तो आप लोग के लड़का लोग इनमें भाग लेबे करिए जा। अब जब प्रतियोगिता की बात करते हैं जा विद्या जी,
हमने के बतावा कि ये सब प्रतियोगिता मतलब कौन कौन प्रतियोगिता आप लोग चलावेला जा? अभी कैसे गुरुजी बोलन हमी के अभी रामायण प्रतियोगिता का आयोजन अगले सप्ताह बा। हमी गत वर्ष हम गुरुजी अथी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु पर हमी के सब लेकुल पार्टिसिपेट हो रहा। हमी के रोशनवा गांव के लड़का लोग प्रीमियर कर ले रहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। ऐसे ऐसे गुरुजी लोकाशों देवेला हमी के। अभी हाल ही में एगो कविता के प्रतियोगिता अभी वीडियो करके विदा कर ले सा। अभी नहीं जाने सा कल लेकुल ओकर में भाग दे मुझे भाग दे ओकर में हिंदी भाषा में। तो ऐसे ऐसे हमें छोटा छोटा प्रतियोगिता ढेर करीला जा लड़का लोग और रेस्पॉन्स कैसन रहेला ये सब रेस्पॉन्स कॉम्पिटिशन लड़का लोग बड़ी खुशी रहेला। एगो नूवो जाफे जन वो लोग के लेकुल में नहीं होला। कैसे बोले सा लेकुल में वो लोग पढ़बे करेला आई वो लोग के सिलेबस के अथी में कोनो खास इंसेंटिव नहीं मिलेला, प्रोत्साहन नहीं मिलेला। हाँ तो हमें जैसी हमी के स्कूल फेडरेशन में हमें जैसे कुमार लड़का लोग के कैसे प्रोत्साहित कर सक एक्टिविटी के कैसे बोले सा अभी योग बातें अभी मंत्र उच्चारण सिखाइला सा अभी सिपा जाप सा लड़का लोग के घुमाए ले जाला सा लामौस ले जाला सा आश्रम ले जाला सा लड़का लोग है से ढेर कुमार खुशी रहने सा आए की। अभी कैसे तालेबा बचेला जब हमें बोले सा लड़का लोग के अभी ढेर लड़का लोग के लेसों बातें वो लोग के लेतों नहीं मिला आए के सेमा हमें कुछ कर सा लड़का अभिभावक से बचा सा आलू तो लोग के लड़का लोग के निवेद जा लेसों बा। तो हम गुरुजी से एगो मांग कर ली हम 8:30 बजे चल जाला लेकुल जब मैं लड़का लोग 8:30 बजे से 10 बजे हम संगे रहियन जा तो 10 बजे से चल जान सा कोनो लड़का लोग 10 बजे आवेला 12 बजे ली। हम बोलिए अभिभावक से हम मांग करेला कम आधा घंटा के 1 घंटा के लड़का लोग के विदा करिए जमी के हमी के भोजपुरी सीखन जा हिंदी सीखन जा जमे मतलब लड़का लोग एगो निमन लोहतुगाज में रहन जा। हाँ। हम और अभी जब समय के बात करत हवा तो हमने के थोड़ा ये बताते चला कि हिंदी स्कूल फेडरेशन के समय सारिणी कैसन हम मतलब कि आप लोग के टाइम टेबल कैसे हमी के 9 बजे से 1 बजे तक कौन दिन शनिवार के हर शनिवार के 9 से 1 बजे। तो हम एगो तनिक मांझे अपन ओर से एगो सैक्रिफाइस करे जिसमें लड़का लोग नहीं पेजी हुई। बस कि हमारे क्लास में लड़का लोग कॉलेज के हवन सा फॉर्म साइंस के हवन सा HSC के हवन सा वो लोग बोला बहन जी हमें के चाहिए हिंदी सीखे के। तो हम वो लोग के लेसों के नहीं सका बोले वो लोग के तो लोग नहीं जाइए ऐसा लेसों तो वो लोग के हम एगो सोल्यूशन खोजिला आलो तो लोग के लेसों 10 बजे बा तो पाफनो हम 8:30 बजे चल जाला एगो जिफो करके हम लामोगी रहिला लामोगी से हम चल जाला 8:30 बजे हम अपन क्लास शुरू कर देला अपन योग अपन सब बस की फजीर के हमें योग करेला सा लड़का लोग के मंत्र सिखाइला सा हमें के प्रार्थना एगो भजन सिखाइला सा हर 1 महीना में एगो नवा भजन सिखाइला सा हबी पुले मोमो तुम्ही हो माता तुम्ही हो पिता सिखावते थे लड़का लोग के और छोटा लड़का लोग के सुन के वो लोगों हमी के संगे गावे लन जा हाइला सिखाइला सा क्योंकि हमी बोलीला सा मुझे लड़का लोग पेजी नहीं होई जी अयन से सीखे कम आधा घंटा हम चला बचाए अभिभावक से नहीं भैया विदा करिए लड़का लोग के 1 घंटा के बहन जी फाची के हमने नहीं अभी वो लोग के उम्र बाद सीखे के चाहे सीखे के तो सच्ची के लड़का लोग मोटिवे होला हमी के चाहिए हमी सब अध्यापिका गुरुजी लोग बा हमी के चाहिए लड़का लोग के नयापन लेके जब लड़का लोग खुशी रही आए के अभी कैसे हमी अभी नया अति दले सहयोग और फजीर के जब लाकू में जाएला हम लड़का जब वो लोग अपन चटाई लेके आवलन सा हम लोग के चेहरा में हाउ मुस्कुराहट देखबा हाउ खुशहाली देखबा तो एगो दूसरवे माचे हमी के माचे हाँ एहसास है फजीर के लड़का लोग हमारे जाए के आगे लड़का लोग के सिखा दिलाई कैसे वो लोग की चटाई डाली के जिस लड़का लोग नहीं अभिभावक लोग बोला बहन जी हमने सकब से तो हर योगा के हमने तो हाँ ज़रूर काहे नहीं तो अभिभावक लोग के बहुत बड़ा हाथ बातें वो लोग नहीं रहियन जा तो हम के लेकुल में उतना लड़का नहीं रहत जी तो वो लोग अबलन जा बोनिया हमी के नामे देवलन जा है सब करे के
और हमके बुझाता कैसे अभी बोलत हवा कि अब अभिभावक लोग भी आवत हवन जा। एगो समय रहल जब पूर्वी भाषा से लड़का लोग छूट ले गल, अभिभावक के भी एकर में हाथ रहल। और एकदम। वो लोग नहीं प्रोत्साहित करलन जा लड़का लोग के पढ़े के। वो लोग सोचलन से दूसर विषय सीखबा तो जस्ती आगे बढ़बा। लेकिन अब एगो समय में अइली जा, हर एगो युग में एगो रिवाइवल आवेला, एगो पुनर्जागरण। और हमके तोहरा कैसे बुझाता गुरुजी, पुनर्जागरण के समय में है जा? है जा, पुनर्जागरण के समय में है जा। सच है कि टेक्नोलॉजी के ज़माने में जियत हैं जा। अब हम अपन अध्यापक लोग के बोल रहे उहू माध्यम से प्रयोग करा अध्यापक से अति लड़का लोग चाहलन जा मोबाइल पर सब कहते चीज़ देखे के सुने के, तो काहे नहीं हमने हिंदी मोबाइल के द्वारा सकल से पढ़ावे। भजन सब कुछ आज वही में भरल बा। एगो ज़माना रहल हमने भी पढ़ रहे सा आ ई स्वर व्यंजन यही, तो वो पुरानी परिपाटी समाप्त हो गल। हम अपन अध्यापक लोग के बोला और जानकर आपकी खुशी हुई कि आज से लगभग 30 साल पूर्व या सकब बोले हमने के जो अभी आज परत बोले कि मन से पता नहीं कैसे लगी, आज हमने के देश के जो फर्स्ट सिटीजन होवन राष्ट्रपति हमने के प्रांत में वो कभी शिक्षा मंत्रालय हुआ करा दो। तो वो हमर से एगो पोर्टिस में एगो मीटिंग बोले लड़न, जितनी संस्था बा बैठ का हिंदू महासभा हिंदू सभी के लिए बुला के वो एगो फरमाइश करलन कि काहे ने एगो अलग से पाठ्यक्रम नहीं बनाई जाओ। अलग से पाठ्यक्रम न कि हवे जो पाठशाला में हुआ था पूरा दिन लड़का हुए पढ़ा सप्ताह के दिन में और रविवार शनिवार शाम के दिन हवे पढ़ेला। तो उपजयन सा ई उबाऊपन से चाहे दूर रखे के। तो भगवान की कृपा से भगवान हमके ज्ञान दिलाना, भगवान की कृपा से अपन एगो टोली के समेट के बहुत ही अच्छा दर्जा के अध्यापकों लोग के साथ मिल के एगो पाठ्यक्रम बनेली जा हमने। और वही पाठ्यक्रम के हमने प्रयोग केला जा अपन पाठशाला में, जेकर में कैसे तब यह बोलनी है बच्चे का सर्वांगीण विकास बा। ओकर में योग बा, ओकर में मंत्र जाप बा, ओकर में भागवत गीता बा, ओकर में न कोई भेद बा कि हम वैदिक हैं या सनातन, ये सब भेदभाव से अलग। हमारा अध्यापक के जब एला कक्षा में तो खड़ा हुआ तो अध्यापक हुआ, कोनो मत के अनुयायी नहीं हुआ। और हमारा अध्यापक लोग अपन पूरा सहयोग देके ये पाठ्यक्रम में देखते हैं। आपके अध्यापिका स्वयं कितना एकर में मतलब कि सेवा के भावना बा, अपन समय के आगे बढ़ा के वो यहाँ पर चलावत हवन, दिल से ही काम करत हवन। बोलते हुए बहुत ही और एगो गर्व की बात बा कि जाने ला हमने हिंदी स्कूल फेडरेशन कोई चमत्कार नहीं करत है जा नहीं। कैसे एगो कोटेशन बा रोबिन शर्मा जी के हम जाने ला बोल लेना वन, विनर्स आर नॉट डिफरेंट, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। हमने भी हमें पढ़ा होते हैं जो बाकी संस्था पढ़ा हुआ था, लेकिन तरीका अलग तरीका से। और एकर हमने की पीठ के पीछे 3 गो बड़ी संस्था के नाम बोलब पड़ा था बोले कि हमके अवश्य नहीं तो हमके नहीं अच्छा लगी। कृतज्ञता सबसे बड़ी बात है। शिक्षा मंत्रालय के हमने के पूरा सहयोग मिलते रहेला जी। जानकर आपके प्रसन्नता हो कि गत साल हमने कैसे तबिया बोलनी राष्ट्र प्रेम गीत प्रतियोगिता आयोजन करी जा अंतर्राष्ट्रीय रूप में। और वो में हमने के सबसे बड़ा सहयोग जेकर से प्राप्त होल वो हवन डॉक्टर माधुरी जन महासचिव हन वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरी के विश्व हिंदी सचिवालय की। और हिंदी स्कूल फेडरेशन के भाग्य मिलल सुनहरा भाग्य वो मंच से ये प्रोग्राम के प्रस्तुत करेंगे। ई के उनके प्रति हम हमेशा आभारी रहब। और उन्हीं लोगों के सहयोग से आज कार्यक्रम लेके चला थे जा। दूसरा कैसे बोली शिक्षा मंत्रालय, और तीसरी बड़ी संस्था है भारतीय उच्चायुक्त। नाम लेते हुए मुझे अभी भी छाती दुगुना होला श्रुति पाठक बहन जी के जो हमने के पूरा सहयोग दिलन। और अंतर्राष्ट्रीय रूप से हो राष्ट्रीय गान प्रतियोगिता कर ली जा और उनमें पूरा बहुत देश के लोग भाग लेलन जा। और मोरिस के ढेर अध्यापक और परीक्षा संस्था भाग लेलन जा, कॉलेज भी भाग लेलन जा। ये खुला रहल प्राइमरी सेकेंडरी सभी लोगों के लिए। अच्छा, ई के साथ साथ हम ये बोले के चाहते हैं कि न केवल हम अध्यापक लोग के बोली जा कक्षा में खड़ा रहा तू, आउटडोर इन एक्टिविटीज़ कभी हाई पाठशाला और हो पाठशाला के साथ मिलके एगो एक्सचेंज प्रोग्राम करा जा। जी हाँ, लड़का लोग के भी नवा दोस्त से परिचय और जितना अपन ज्ञान बा शेयर करा। बहन जी के हम मनोनीत कर ले हैं कि 1 महीना में 4 दिन पढ़ाई होएला। इनका हमने छूट दे देना सरकार से पूछ के कि 1 सप्ताह में आधा दिन निकला तू, 4 दिन पढ़ाई होला, आधा दिन वहाँ से निकला दूसर पाठशाला में जा, वहाँ के अध्यापक लोग आयोजन कर दे, बैठ के बच्चों के साथ एक यज करो कम से कम।
जब जब कोनो समय पर रामनवमी है बिगल है या अभी श्रावणी आए लड़का के परिचय ताकि पता चली कि यज का महत्व क्या है। जी हाँ, और अपन अलग अलग पर्व त्योहार से भी जुड़े के चाहेला कहे कि जैसे पंडित विष्णुदयाल बोले हवन कि संस्कृति के जिंदा रखे खातिर पर्व त्योहार सबसे मुख्य बात। और हमने के देश तो ऐसे नहीं देश है जब हर महीना से कब जब बोले हर कौम के लिए कोई ना कोई पर्व कोई ना कोई। अभी ईस्टर बा ये में हमने धनिया जा। जी हाँ, ये में हमने धनिया जा हाई कौम के जैसे समाप्त था दूसर ये कारण से मॉरिशस सका बोले सुरक्षित बा हमने के देश। जब मार्क ट्वेन बोलालन कि सबसे पहला भगवान बनैलन हम मॉरिशस उनकर बाद में स्वर्ग बनैलन, ये बहुत बड़ी बात है। क्या अनुभव होना उनको तो यही चाहला हमने सब माँ बाप के हम मांग कर फिर से एक बार अभिभावक के खासकर कि समेट के रखे कि हमने के जो धरोहर भाई हमने के संस्कृति और इके संभाली हमने के नई पीढ़ी हमने बुढ़ाओ ही ली जा कब्र में पैर अटकाए बैठे हैं हम सभी लोग, हाँ कि नहीं। तो बच्चों के हाथ में हमारे देश का भविष्य है। बच्चों में इस प्रकार से कूट कूट कर संस्कार भरा जाए ताकि बच्चे समझ सकें कि हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे देश के बड़े बड़े लोग कौन हुए जिन्होंने हमारे देश में बीजारोपण किया हिंदी भाषा का, भोजपुरी का, संस्कृति का। नहीं तब हमारे बच्चे धन्य है कि वे लोग एक रोज़ ज़रूर, मुझे कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं कि आज के बच्चे कल के नेता नहीं बनेंगे जी, हमारे देश के बागडोर नहीं संभालेंगे। आज देखा कितना गर्व के साथ हमने के कुली के संतान लोग हमने के देश संभालने वाले। कार्यक्रम के समापन की ओर जब बढ़ब जाता है आपके का और बोले के बाद श्रीमती विद्या जी? हम पहला तो धन्यवाद बोलब गुरु जी के कि हमरा एगो अवसर दिलक यहाँ पड़ी और हम बहुत धन्यवाद देवब हमार रोशनो के अभिभावक के जन हमी कार्यक्रम कैला सा वो लोग हमी के ढेर अंकुराजे करन जा कैसे हमी बोले सा हमी के संस्था में सकेला मॉरिशस में पहला एगो लेकुल बाटे कि हमें एगो यूनिफॉर्म बनैले है जा। अच्छा, अपन लेकुल के अपन सब लड़का के एगो कुर्ता और छोकरी छोकरा लोग के सब एगो डिसिप्लिन से लड़का लोग आवेलन जा। सब पागल लोग खुशला गुरु जी वो खूब खुशला कैसे गुरु जी हमरा भी रेजों लेनो के अवसर दले बाटे चिके करे के हमार है ये encourager करेला पागल लोग के जाएला मीटिंग करे पागल लोग से बोले कि कैसे हम ही रोशना में काम कर लिया जा सगरो वो लोग पागे काम कर लिया जा। जी धन्यवाद। और गुरु जी आप समापन में क्या बोल? समापन में मैं यही करूँगा अभिभावकों से पुनः एक बार कि एकदम से डट के अपने बच्चों को बैठकर जहीं कहीं, ऐसी बात नहीं कि जहाँ कहीं हिंदी स्कूल फेडरेशन की पाठशाला चल रही है, जहाँ कहीं भी आपको लगे कि हिंदी की पढ़ाई हो रही है, संस्कृति का बोलबाला हो रहा है, वहाँ अपने बच्चों को जरूर जुड़िए समय निकालकर। यह आपका परम कर्तव्य है। जाते जाते मैं अंतिम में यही बात कहूँगा कि हिंदी स्कूल फेडरेशन द्वारा बृहद रूप से रामायण गान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिनमें से 9 पाठशालाओं ने बहुत सारी पाठशालाओं ने भाग लिया। 9 को फाइनल कर रहे हैं हम मोचिदा की गांव में। अच्छा। मोचिदा पाठशाला में अगले शनिवार को 10 बजे से कार्यक्रम चलेगा और सारे लोग उसमें रुचि दिखा रहे हैं और मैं मांग करूंगा कि इस प्रकार का कार्यक्रम चारों तरफ होता रहे। और मेरी उनसे अंतिम यही कहूँगा अभिभावकों से फिर एक बार कि जिस किसी भी गांव में आपको लगे कि पाठशाला नहीं है, हमसे संपर्क करें, हम वहाँ जरूर खोलेंगे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद चमन जी और विद्या जी। आप लोगों ने सुबह सुबह शनिवार की सुबह बहुत कार्य होते हैं। हाँ। आप लोगों ने अपना समय निकालकर, आप लोगों की कक्षाएं भी हैं, आप लोगों ने व्यवस्था करके यहाँ आने की कृपा की और ये बहुत ज़रूरी जानकारियाँ आपने दी जो कि पूर्वी भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चों में रुचि जगाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें आप सफलता हासिल करते रहे। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप सुनने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हो रहा है रेडियो मॉरिशस पर और MBC TV पर भी। अगले आज की चर्चा तक हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। आज की चर्चा।